जो शास्त्र पाठ लिया गया है वो पाया जाता है रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसके 31 और 32 पद और 35 से 39 पद। For today's meditation, the scripture portion has been taken from Romans chapter 8 verses 31 and 32 and verses 35 to 39। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है रोमियो 8:31। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। 35 पद से आगे इस प्रकार से लिखा हुआ है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर हैं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ न ऊंचाई न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष दे। आमीन। जैसा कि मैंने आरंभ में कहा कि कल का दिन हमारे जीवन के लिए और हर एक विश्वासी के लिए जो मसीह का कहलाता है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था, जिस दिन हमने यीशु के बलिदान को स्मरण किया और उसकी उन 7 वाणियों को जो उसने पूरे मानव जाति के लिए कैलवरी के क्रूस से कही, उस पर हमने विचार किया। और उसके बाद कल का दिन जिस दिन हम इंतजार कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने वायदे के अनुसार तीसरे दिन मृतकों में से जीवित होगा और मृत्यु, अंधकार और शैतान के बंधनों को तोड़ डालेगा। वो जयवंत होकर इस पूरे संसार पर राज्य करेगा और इस बात को प्रकट करेगा कि वो राजाओं का राजा है, वो आदि और अंत है, वो अल्फा और ओमेगा है। लेकिन आरंभ से ये देखा गया है कि जब कभी हम इन दिनों में शामिल होते हैं तो बड़े उत्साह के साथ फ्राइडे तक हम परमेश्वर की संगति में पाए जाते हैं और उसके बाद थोड़े समय के लिए एक गैप हमारे बीच में आ जाता है और वो है उस सैटरडे का दिन जिस दिन हम ये सोचते हैं ये तो आराम का दिन है। यदि हम सुसमाचार को पढ़ें और सुसमाचार को देखें तो हमें ये पता चलता है कि सुसमाचार के लेखकों ने भी इस शांत दिन को या इस सैटरडे के दिन को या सबत के दिन को ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया या उसकी ज़्यादा चर्चा नहीं की। और इसलिए यूहन्ना अपने सुसमाचार में यीशु मसीह की मृत्यु के तुरंत बाद उसके पुनरुत्थान का जिक्र करता है। लूका इस बात को प्रकट करता है कि जब सबत समाप्त हुआ तो किस प्रकार से वो स्त्रियां और चेले तैयारी करते हैं। मरकुस जो है वो हमें बहुत कुछ उसके बारे में नहीं बताता, लेकिन मत्ती इस बात को बताता है कि महायाजक और फरीसी जो उस समय के धर्म अगुवे थे वे पिलातुस के पास इस आशय से जाते हैं कि वे पिलातुस से ये परमिशन ले सकें कि कब्र पर पहरा लगाया जाए, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने मरने से पहले ये कहा था मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हूँगा। उनको शक था, उनके दिमाग में ये बात थी कहीं यीशु के चेले उसकी लोथ को चुरा ना लें और कहीं ये प्रचार ना कर दें कि यीशु मुर्दों में से जीवित हो गया। विधि और व्यवस्था के विरोध में जाकर महायाजक पिलातुस के पास जाते हैं और वहां से उस परमिशन को लेकर कब्र पर पहरा लगा देते हैं। और उसके बाद ऐसा प्रतीत होता है कि और कोई चीज वहां पर दिखाई नहीं देती है और केवल इंतजार होता है उस दिन का जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित होगा। और यही कलीसियाओं की भी स्थिति पाई जाती है कि कलीसिया यीशु के उस क्रूस की यात्रा के अंतिम भाग में
जब वो क्रूस से वाणियों को कहता है, जैसे ही यीशु कहता है, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, उसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है और हम केवल और केवल रविवार की सुबह का इंतजार करते हैं, जिस दिन हम उस डॉन सर्विस में भागी होकर प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का जय जयकार करेंगे और उनके गीतों को गाकर उसको महिमान्वित करेंगे और ये जय घोष करेंगे कि यीशु जीवित है। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान के बीच का ये दिन जो शनिवार का दिन है, उसका अपने आप में एक महत्वपूर्ण अर्थ है या उसका एक महत्व है। और इसलिए चर्च कैलेंडर में या मसीह इतिहास में इस दिन को साइलेंट सैटरडे या शांत शनिवार या खामोशी का शनिवार कहा गया है। कहीं कहीं पर इसको पवित्र शनिवार कहा गया है, क्योंकि ये पवित्र सप्ताह का वो अंतिम दिन था। लेकिन मेरे प्रियो, हम कई बार इस दिन के महत्व को भूल जाते हैं और इसलिए आज शाम के समय मैं परमेश्वर के वचन से आज के दिन के महत्व को आपको बताना चाहता हूं। आपके ध्यान को, आपके मनों को और अपने विचारों को एक बार फिर से क्रूस की ओर केंद्रित करना चाहता हूं और उसके बाद पुनरुत्थान के बीच की इस घटना की ओर आपके ध्यान को ले जाना चाहता हूं और ये बताने का प्रयास करना चाहता हूं कि वास्तव में इस दिन का मेरे और आपके लिए क्या महत्व है। यदि हम पवित्र शास्त्र को उठाकर देखें तो हम इस बात को पाते हैं, आरंभ से जब परमेश्वर ने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया, उसने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की और हर एक चीजें जो इस संसार में हमें दिखाई देती हैं, जो दृश्य हैं और अदृश्य हैं, उसको परमेश्वर ने रचा। उसके बाद लिखा हुआ है, परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में मनुष्य की रचना की। और उसके बाद कहानी आगे बढ़ते हुए हम जानते हैं किस प्रकार से मनुष्य ने परमेश्वर के विरोध में काम किया और एक पाप की दीवार परमेश्वर और मनुष्य के बीच में खड़ी हो गई। परमेश्वर और मनुष्य की जो संगति है वो टूट जाती है, मनुष्य का परमेश्वर से अलगाव हो जाता है, अदन की वाटिका से उनको निष्कासित किया जाता है। और उसके बाद हम पाते हैं परमेश्वर एक प्रतिज्ञा करता है और प्रतिज्ञा तो मेरे प्रियो ये थी कि इस स्त्री के वंश से मैं इस श्राप से इस संसार को मुक्त करूंगा। अर्थात इस स्त्री का वंश इस शैतान के सर को कुचलेगा और संसार को इस पाप और अंधकार से आजाद करेगा। और उस संगति जो अदन की वाटिका में टूट गई है, परमेश्वर कहता है मैं इसके वंश के द्वारा फिर से स्थापित करूंगा। और उसके बाद से एक छुटकारे का इंतजार आरंभ होता है और प्रभु के लोग जो परमेश्वर यहोवा पे भरोसा रखते हैं वो छुटकारे की आशा करते हैं कि किस प्रकार से उनका परमेश्वर से मेल मिलाप हो सके। भविष्यद्वक्ताओं के लेखों में हम पाते हैं कि बार बार भविष्यद्वक्ता इस बात का वर्णन करते हैं कि एक छुड़ाने वाला आएगा, एक व्यक्ति होगा जो परमेश्वर की ओर से भेजा जाएगा, जो मानव को उनके पापों से उद्धार करेगा और परमेश्वर के साथ उनके संबंध को पुनः स्थापित करेगा। और इसलिए यशाया नबी कहता है कि प्रभु आप ही तुम्हें एक चिन्ह देगा, एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी, जिसका अर्थ यह है परमेश्वर हमारे साथ। और ऐसी नाना प्रकार की भविष्यवाणी परमेश्वर के वचन में और भविष्यद्वक्ताओं के लेखों में हमें दिखाई देता है, जो इस बात का बताता है कि किस प्रकार से परमेश्वर के लोग इंतजार कर रहे हैं कि एक छुटकारा देने वाला आएगा जो उनको पाप, अंधकार और संसार की इस ताकत से आजाद करेगा। और मेरे प्रियो, आज से 2000 वर्ष पूर्व जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत में एक कुमारी के पास भेजा गया और स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम भयभीत न हो, क्योंकि तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, तू पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आज्ञा मरियम तक पहुंचती है, संदेश पहुंचाया जाता है, वो पुत्र जनेगी और उत्पत्ति की वो भविष्यवाणी, स्त्री के वंश से शैतान का अंत होगा या श्राप का अंत होगा, परमेश्वर के साथ मेल होगा। और वो यीशु की भविष्यवाणी होती है कि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा।
और उसके बाद चरवाहों के पास भी ये संदेश पहुंचता है और वो कहता है मत डरो, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए बड़े आनंद का संदेश है कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। मेरे प्रियो, ये स्पष्टता से बताया जाता है कि जिसका सदियों से इंतजार था, जिसका दुनिया और यहूदी और इस्राएली और यहोवा के लोग इंतजार कर रहे हैं, वो तो स्वयं परमेश्वर का वचन था जो देदारी होकर इस दुनिया में आया और जिसकी हमने ऐसी महिमा देखी जैसे परमेश्वर के एकलौते पुत्र की महिमा। और ये यीशु मसीह देदारी होकर हमारे बीच में डेरा करता है और चरवाहों को संदेश मिलता है, ये तो वही है जो तुमको तुम्हारे पापों से उद्धार देगा। और यूहन्ना बपतिस्मा दाता इस प्रकार से कहता है, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है। और परमेश्वर भी स्वयं इस बात को साबित करता है कि वो जो आने वाला है, जिसके बारे में मैंने कहा कि मैं एक दूत को भेजूंगा और जो तुम्हारे आगे मार्ग सुधारेगा, और यूहन्ना बपतिस्मा उस सुधारक बना और उसने ये कहा ये परमेश्वर का मेमना है। और जब वो बपतिस्मा दे चुकता है यीशु मसीह को, उसके बाद लिखा है यीशु पानी से जब ऊपर आता है तो लिखा है आकाशवाणी होती है और पवित्र आत्मा कबूतर की नाई प्रभु यीशु मसीह पर उतरता है। और आकाशवाणी क्या होती है मेरे प्रियो? आकाशवाणी तो ये होती है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। और ना केवल यहाँ पर, लेकिन उस रूपांतर के पर्वत पर याद करें जहां पर लिखा है, यूहन्ना पतरस से याकूब कहते हैं प्रभु हम तेरे लिए 3 मंडप बनाएंगे। और आकाशवाणी होती है ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। परमेश्वर स्वयं इस बात को साबित करता है कि वो जो जगत में आने वाला था, वो उद्धार करता, वो परमेश्वर, वो तो यीशु मसीह है। मेरे प्रियो, ना केवल यहाँ पर ये कहानी खत्म होती है, लेकिन यीशु स्वयं इस बात की गवाही देता है कि पिता ने मुझे भेजा है और इसलिए भेजा है ताकि मैं तुम्हें अनंत जीवन दे सकूं। बार बार वो साबित करता है, वो अपने वचनों के द्वारा, अपने दृष्टांतों के द्वारा, अपनी वाणियों के द्वारा ये बताता है कि मुझे पिता ने भेजा है। और इसलिए वो आश्चर्य कर्मों के द्वारा इस बात का दावा करता है। वो लाजर को जिंदा करके ये साबित कर देता है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। और उसने आंधी और तूफान को शांत कर कर दिखा दिया कि जगत का सृष्टिकर्ता वो है। बीमारों को चंगा करके दिखा दिया कि मनुष्य तो उसकी हाथ की कारीगरी है। और इसलिए उसने अपनी सामर्थ्य से अद्भुत आश्चर्यक्रम किए। कोढ़ियों को शुद्ध करके दिखा दिया कि ये तो उसकी रचना है और उनको वो पवित्र करता है, शुद्ध करता है। और परमेश्वर की सामर्थ उन बीते समय में 3.5 वर्षों में जब यीशु धरती पर रहे, वो प्रभावित होती रही, हजारों लाखों लोगों को चंगा करती रही। मेरे प्रियो, इन सारी बातों से यहूदियों को एक बड़ी आशा थी, उनको विश्वास था। उनका विश्वास आरंभ होता है कि वास्तव में ये यीशु जो हमारे बीच में है, ये तो वो मसाया है, वो मसीह है जिसके बारे में हमारे पूर्वजों से प्रतिज्ञा की गई, जिसके बारे में हजारों वर्षों से भविष्यवाणी की गई, जिसका सदियों से इंतजार था। वो तो जगत में आ चुका था और वो तो उनके मध्य में था। और इसलिए मेरे प्रियो, पाम संडे के दिन हमने याद किया पिछले संडे किस प्रकार से एक बड़ी भीड़ उत्साह के साथ यीशु मसीह के पीछे हो लेती है। जय जयकार की ध्वनि होती है, होशन्ना की ध्वनि होती है, हमें बचा की उद्घोषणा होती है। और वो ये कहना चाहते हैं तू वो राजा है जिसको परमेश्वर ने भेजा है ताकि तू हमें छुटकारा दे। यीशु मसीह उसकी उस आनंद में सहभागी है और कहता है यदि ये चुप रहें तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि वो यहूदियों का राजा है, वो उनका उद्धार करता है। लेकिन मेरे प्रियो, जब ये सारी घटनाएं हो रही हैं, जब लोगों की आशाएं बढ़ती जा रही हैं, जबकि उनका आशा, उनकी होप चरम सीमा पर है, उसी बीच में अचानक से एक तस्वीर बदल जाती है। अचानक से सब कुछ चेंज हो जाता है, सारी चीजें उलट पलट हो जाती हैं। जब गतसमनी के बाग में
यीशु मसीह महायाजकों के हाथ पकड़वाया जाता है, लेकिन अचानक ये क्या हो जाता है कि महायाजक उसको पकड़ कर ले जाते हैं, उसको मारते हैं, उसको बुरी तरह से पीड़ित करते हैं, उसके मुंह पे थूका जाता है, उसके हाथों में, उसके सर पे कांटों का ताज रखा जाता है, उसको 39 कोड़े मारे जाते हैं। ये क्या हो जाता है कि वो शिष्य, वे लोग, वो बड़ी भीड़ जो यीशु के आसपास थी वो बिखर जाती है। मेरे प्रियो, जब ये घटना होती है, जब यीशु पकड़वाए जाते हैं, जब उस ट्रायल में से होकर वो जाता है, यहूदियों की आशा टूट जाती है, उसके चेलों की आशा टूट जाती है। उद्धारकर्ता का दावा करने वाला और छुटकारा देने वाला आज असहाय और दयनीय अवस्था में क्रूस पर लटका हुआ है। लोग ठट्टा उड़ा रहे हैं, ओ जगत को बचाने वाले, ओ उद्धार करने वाले, ओ बीमारों को चंगा करने वाले, ओ मुर्दों को जिंदा करने वाले, हमें भी बचा और अपने आप को भी बचा। ओ क्रूस से उतरा, उसको पे ठट्टा उड़ाया जा रहा है, उसके साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है। मेरे प्रियो, ये सारी चीजें देखकर वो सारी आशाएं, वो सारे विश्वास धाराशायी हो जाता है और कुछ ही समय में सब कुछ खामोश हो जाता है, खत्म हो जाता है। और जैसी यीशु के मुख से ये अंतिम वाणी निकलती है, हे परमेश्वर, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, ये शब्द उच्चारित होते ही सब कुछ खामोश हो जाता है, सब कुछ शांत हो जाता है। इस खामोशी के साथ ही यीशु की बातें और उसकी प्रतिज्ञाएं चेलों और उसकी भीड़ और विश्वासियों के मन और मस्तिष्क से ओझल हो जाती है और ऐसा लगता है मानो उनकी जिंदगियां थम गई, मानो संसार थम गया। उनकी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, उन पर पानी फिर जाता है। मेरे प्रियो, एक बड़ी भीड़ इन 3.5 वर्षों तक यीशु को घेरे रहती थी। इन 3.5 वर्षों तक हर पल हर क्षण यीशु को लोग घेरे रहते थे, लेकिन आज क्या हो गया? आज तो सब बिखर गया, सब अलग अलग हो गए और सब कुछ खामोश हो गया। इमाउस की घटना को याद करें, लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय, उसके 19, 20 और 21 पद, वहां पर लिखा हुआ है, जब यीशु मसीह अपने पुनरुत्थान के बाद इमाउस के मार्ग में उन 2 चेलों के साथ हो लेते हैं, तो क्या होता है? 19 पद में लिखा हुआ है, उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में, जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यद्वक्ता था, और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया। और परंतु हमें आशा थी कि यही इस्राएल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए 3रा दिन हो गया। क्या कह रहे हैं ये 2 चेले जो निराशा में हैं, दुख में हैं? वो ये कह रहे हैं, हमें आशा थी कि यही इस्राएल को छुटकारा देगा, लेकिन क्या हो गया? हमारी आशाओं पे पानी फिर गया। वो तो महायाजकों के हाथ पकड़वाया गया है, वो तो क्रूस पे चढ़ाया गया है, वो तो मर गया है, उसको तो दफना दिया गया है। उनकी आशाएं टूट गई। मेरे प्रियो, चेले डर गए, वे भाग गए, द्वार बंद करके अंदर सहमे हुए बैठ गए। अब समझ नहीं पा रहे थे क्या करें। ऐसा लग रहा था मानो वे चले गए हैं, उनके साथ धोखा हुआ है। यहूदियों के मारे और उन महायाजकों के उस दंड को देखकर जो यीशु के साथ बर्ताव हुआ, वे डर गए और द्वार बंद कर लिखा हुआ है, उन्होंने अपने आप को छिपा लिया। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उस डर और उस भय में वे भूल गए कि परमेश्वर ने उनसे क्या प्रतिज्ञाएं की हैं।
ना केवल ये खामोशी के क्षण चेलों के जीवन में, शिष्यों के जीवन में आए, लेकिन ऐसा समय यीशु मसीह के जीवन में भी आया जब उसके जीवन में भी सब कुछ खामोश सा हो गया। यहां पर तो चेले और सृष्टि इस बात का इंतजार कर रही है, अब क्या होगा आगे, क्या होगा नेक्स्ट, क्या घटना होने जा रही है। शायद सृष्टि भी इंतजार कर रही है कि स्वर्ग के परमेश्वर का इकलौता पुत्र कब्र में डाला गया है, अब क्या होगा। और यहां पर लिखा हुआ है चेले भी शायद डरे और सहमे हुए, अपने द्वारों को बंद किए हुए यही सोच रहे हैं। यीशु के जीवन के वो खामोशी के पलों को याद करें जब उसे कहीं से साथ नहीं मिल रहा था। परमेश्वर ने उसकी आवाज से ऐसा लग रहा था मानो सुनना बंद कर दिया है। चेलों ने भी उसकी संगति में रहना बंद कर दिया है। सब उसको छोड़कर चले गए। अंत में जो क्रूस के तले उसकी माता और चेले थे, उस तीसरी वाणी के बाद वो भी चले जाते हैं। यीशु की खामोशी के वो पलों को हम गतसमनी के बाग से देखते हैं, जब वो चेलों से कहता है यही ठहरे रहना, मैं प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, और वो थोड़ी दूर जाता है, प्रार्थना करता है और वचन बताता है कि गतसमनी के बाग में बड़े दर्द और बड़ी पीड़ा में होते हुए वो प्रभु से प्रार्थना करता है, हे पिता यदि हो सके ये कटोरा मेरे सामने से टल जाए, परंतु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। वचन बताता है उसका पसीना लहू की बूंदों की नाई धरती पर टपक रहा था। यीशु के संघर्ष को देखते हैं, वो अकेले मौत की ओर आगे बढ़ रहा था, अकेले वो संघर्ष कर रहा था। और चौथी वाणी में वो कहता है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये तो अलगाव की वाणी है। ये समय यीशु के जीवन में उस खामोशी का वक्त है जब पिता उसके प्रति खामोश हो गया, जब उसको पिता की ओर से वो रो रहा है, वो गिड़गिड़ा रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है, और ऐसा लगता है वो स्वर्ग खामोश हो गया और परमेश्वर ने अपने मुंह को उससे फेर लिया। भजन संहिता उसका 22 अध्याय इस घटना का वृत्तांत कुछ इस प्रकार से करता है। साम 22 भजन 22 वहां पर लिखा हुआ है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और यहाँ पर यीशु मसीह इस अलगाव को प्रकट करता है और वो ये कहता है कैसे उस दर्द और उस पीड़ा में वो परमेश्वर के सामने पुकार रहा है, लेकिन परमेश्वर से उसे कोई प्रत्युत्तर नहीं मिल रहा है। भजन 22 में वो कहता है, तो मेरी पुकार से, मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है, मेरा उद्धार कहाँ है। एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। हे मेरे परमेश्वर, मैं दिन को पुकारता हूं परंतु तू उत्तर नहीं देता, मैं रात को भी मैं चुप नहीं रहता। और 6 पद में लिखा है, मनुष्यों में मेरी नाम धराई है, लोगों में मेरा अपमान होता है। 7 पद में वो कहता है, वे सब जो मुझे देखते हैं मेरा ठट्ठा करते हैं और होंठ बिचकाते और कहते हुए सिर हिलाते हैं। और लिखा है 11 पद में, मुझसे दूर न हो क्योंकि संकट निकट है और कोई सहायक नहीं। 12 पद में वो और गंभीर वचनों को कहता है, बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया है, बाशान के बलवंत सांड मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं, वे फाड़ने और गरजने वाले सिंह के समान मुझ पर अपना मुंह पसारे हुए हैं। 14 पद में वो कहता है, मैं जल के समान बह गया, मेरी सब हड्डियों के जोड़ उखड़ गए, मेरा हृदय मोम हो गया, वो मेरी देह के भीतर पिघल गया। 15 पद में वो कहता है, मेरा बल टूट गया, मैं ठीकरा हो गया, मेरी जीभ मेरी तालू से चिपक गई और तू मुझे मारकर मिट्टी में मिला देता है, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे है, वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं, मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूं, वे मुझे देखते और निहारते हैं। और उसके बाद वो एक और घटना को जो क्रूस के तले घटती है उसको बताता है, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। मेरे प्रियो, फिर से वो पुकारता है 19वें पद में,
हे यहोवा तू दूर ना रहे, हे मेरे सहायक मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर, मेरे प्राण को तलवार से बचा, मेरे प्राण को कुत्ते के पंजे से बचा ले, मुझे सिंह के मुंह से बचा। मेरे प्रियो, यीशु की ये पुकार है, यीशु की ये परमेश्वर के सामने एक प्रार्थना है, हे परमेश्वर मुझे बचा ले, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ऐसा लगता है परमेश्वर भी खामोश हो गया, परमेश्वर भी शांत हो गया, परमेश्वर भी नहीं सुन रहा है। लेकिन क्या यीशु हार गया? क्या यीशु निराश हो गया? क्या यीशु ने हिम्मत हार दी? वो कहता है मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। लेकिन मेरे प्रियो, हम एक सच्चाई को जानते हैं कि यीशु मसीह जो क्रूस पर लटका हुआ है, जो अंत में भी अपनी उस जिम्मेवारी को जो परमेश्वर ने उसे दिया है पूरी करता है, अंत तक उसको अपने परमेश्वर, अपने पिता पे भरोसा है, उसकी आशा नहीं टूटी। वो अपनी नजरों को परमेश्वर की ओर उठाता है और कहता है भजन 22 के 28 पद में, क्योंकि राज्य यहोवा ही का है, सब जातियों पर वही प्रभुता करता है, पृथ्वी के सब हष्ट-पुष्ट लोग भोजन करके दंडवत करेंगे, वे जो मिट्टी में मिल जाते हैं अपना अपना प्राण नहीं बचा सकते, वे उसी के सामने घुटना टेकेंगे। अर्थात इन सब के बाद वो ये कहना चाहता है कि मैं इस बड़े कष्ट और पीड़ा से निकलकर परमेश्वर के राज्य में जाऊंगा, परमेश्वर की उपस्थिति में जाऊंगा और उस विजय को प्राप्त करूंगा जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखी है। और इसलिए वो कहता है जो कार्य तूने मुझे करने को दिया उसको पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है, इसलिए अब मेरी महिमा अपनी उस महिमा से कर जो जगत की उत्पत्ति से पूर्व मेरी तेरे साथ थी। मेरे प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह याव नहीं छोड़ता है, वो अपने पिता की प्रतिज्ञाओं को याद करता है और अपने पिता पर भरोसा रखता है। लेकिन शिष्यों की उस घटना को याद करें, शिष्यों के लिए वो खामोशी का समय जिसमें वे प्रतिज्ञाओं को भूल गए, वे भूल गए कि यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे पहले गलील को जाऊंगा, उसने कहा मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, ये संभव है, मैं महायाजकों के हाथ पकड़वाया जाऊंगा, वे मुझको मारेंगे, सूली पर लटका देंगे। उस मेज के समीप उसने यही बातों को तो अपने शिष्यों से कहा। 14 अध्याय में यूहन्ना में वो कहता है तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे प्रियो, वो याव देता है, वो ढांढस देता है, अपने सारे संदेशों में वो अपने उद्देश्य को बताता है, लेकिन उसके शिष्य और उसके विश्वासी भूल जाते हैं। स्त्रियों के बारे में लिखा है वे भी सुगंधित द्रव्य और मसाले तैयार कर रही थी कि भोर होते ही उस लोथ पर जो यीशु की लोथ है उस पर वो लगा सके। खामोशी के इस दौर में मानवीय रिश्ते तो निभाए जा रहे थे, लेकिन ईश्वरीय रिश्ते समाप्त हो चुके थे। वचन में यदि हम पढ़ें तो हमें बार बार ये बताया जाता है, बार बार ये महसूस होता है कि चेलों के आशाएं खत्म हो गई थी। आज का समय मेरे और आपके जीवन के लिए एक गंभीर समय है। आज पूरा संसार खामोशी के दौर में है, हर एक जन अपने घरों में बैठा हुआ है, और ये दिन जो क्रूसीकरण का दिन है और जो पुनरुत्थान का दिन है, उसके बीच का ये दिन जो पवित्र शनिवार है, जो साइलेंट सैटरडे है, शांत शनिवार है, ये मेरे और आपके जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो दिन है जो मेरे और आपके जीवन की परख का दिन है, मेरे और आपके जीवन की परीक्षा का दिन है। ये वो दिन है जब हमें परमेश्वर पे भरोसा रखने की जरूरत है, ये वो दिन है जब हमें आगे की ओर देखने की आवश्यकता है, ये वो दिन है जब हमें परमेश्वर पर आशा लगाने की जरूरत है। आज दुनिया घबराई हुई है, हम अपने अपने घरों में हैं, हम मौत के भय से भयभीत हैं, लेकिन मेरे प्रियो, क्या मैं इस बात को समझ पा रहा हूं परमेश्वर ने मेरे लिए आगे क्या रखा है? हम कहीं चेलों के समान घबराए हुए तो नहीं, हम चेलों की तरह कहीं भूल तो नहीं गए कि परमेश्वर ने मुझसे और आपसे क्या प्रतिज्ञा की है। परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा की है। भजन
91 में वो कहता है कि धर्मियों के चारों ओर उसके दूत छावनी डाले उन्हें बचाते हैं। साम 91 में कि वह हमें बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा, वो हमें अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। तू ना रात के भय से डरेगा, ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। पद 10 में वो कहता है इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करेगा। मेरे प्रियो, मैं नहीं जानता कि आपके जीवन में वो कौन सा दिन है जो शांत शनिवार की तरह है, जो इस साइलेंट सैटरडे की तरह है, जो आपको परेशान कर रहा है, जो आपको डरा रहा है, जो आपकी आशाओं को खत्म कर रहा है, जो आपको निराशा के बादल में लेकर जा रहा है। वो कौन सी घटना है, वो कौन सी चीज है जो आपके लिए इस दिन के समान है जब आगे कोई आशा नहीं दिखाई दे रही है। वो तो कहते हैं हमें तो उम्मीद थी ये हमें छुड़ाएगा, लेकिन ये तो क्रूस पे चढ़ाया गया, ये तो समाप्त हो गया है। मेरे प्रियो, क्या वो बीमारी का खामोशी का समय है? क्या वो समय आपके जीवन में भविष्य को सोचकर वो खामोशी का समय है, जब आपको ऐसा लग रहा है परमेश्वर खामोश है, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहा? कई बार हम कहते हैं इतनी प्रार्थनाएं हमने की, इतना हमने पुकारा, इतना हमने परमेश्वर की दुहाई ली, आखिर क्यों परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा है? परमेश्वर पर आशा रखें, परमेश्वर की ओर निहारें, परमेश्वर से उम्मीद रखें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने प्रतिज्ञाएं की हैं, लेकिन हम हैं जो कई बार उन प्रतिज्ञाओं को भूल जाते हैं। वो मरियम मगदलिनी तो उस कब्र के बाहर रो रही थी और ऐसा लग रहा था मानो वो कह रही है वो तो उसको चुरा ले गए हैं, हे माली तू जानता है उसको कहाँ रखा है। यीशु ने उससे कहा मरियम, और उसने कहा हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। मेरे प्रियो, इस अंधेरे के बाद एक उजियाला हमारा इंतजार कर रहा है, इस मौत के बाद एक जीवन हमारा इंतजार कर रहा है, इस निराशा के बाद एक आशा हमारा इंतजार कर रही है। इसलिए जो हिस्सा आपके सामने पड़ा गया, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? रोमियो 8 और उसके 31 से 39 वर्ष पढ़कर मैं समाप्त करना चाहूंगा, जहां पर आपके सामने पढ़ा गया कि कौन हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? इस कोरोना महामारी के मध्य में जब आप निराश हैं, जब आप हताश हैं, जब आपके अंदर भय है, जब आप भविष्य को लेकर चिंतित हैं, परमेश्वर का वचन कहता है जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें सब कुछ क्यों ना देगा? परमेश्वर के चुने हुओं पर कौन दोष लगाएगा? आगे लिखा हुआ है 35 पद में, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या आकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? कौन हमको मसीह के प्रेम से मेरे प्रियो अलग करेगा? यहां तक कि मौत भी हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि परंतु हम इन सब बातों में उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर हैं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। यदि आज हम चिंतित हैं, यदि आज हम परेशान हैं, आज हम निराश हैं, हम इस कोरोना महामारी के कारण मौत के साए में हैं, हम डर में जीवन को जी रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? ये संसार की कोई भी ताकत हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। हो सकता है आपके और मेरे जीवन में यह समय खामोशी का समय हो,
हो सकता है परमेश्वर ने थोड़ी देर के लिए हमसे मुंह फेर लिया हो सकता है परमेश्वर ने हमारी ओर से अपने कानों को हटा लिया हो, लेकिन यह सच है, इस अंधकार के बाद तो एक उजियाला है। इस क्रूस की मृत्यु के बाद और इस गाड़े जाने के बाद तो एक पुनरुत्थान इंतजार कर रहा है, जिसके बारे में तो पहले ही वायदा किया जा चुका है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है हम उसमें जिसने मसीह यीशु को मृतकों में से जीवित किया जयवंत से भी बढ़कर है। हम डरे और भयभीत हुए लोग नहीं हैं। हम परमेश्वर ने हमें भय की नहीं लेकिन हमें जय की आत्मा दी है। और इसलिए आज मैं ये कहना चाहता हूं, आपके जीवन का वो कौन सा समय है, आपके जीवन का वो कौन सा दौर है, आपके मन, आपके मस्तिष्क और आपके दिल में वो कौन सा बोझ है जिससे आपको लग रहा है परमेश्वर खामोश है, जिसमें आपको लग रहा है ये दिन तो और ये परीक्षा, ये समय तो मेरे लिए ये साइलेंट सैटरडे है, ये खामोशी का शनिवार है। वो कौन सा दिन है, वो कौन सा समय है? यदि आप अपने बच्चों को लेकर परेशान हैं, यदि आप अपने परिवार को लेकर परेशान हैं, यदि आप अपनी बीमारी को लेकर परेशान हैं, यदि आप अपने फ्यूचर को लेकर परेशान हैं, यदि आप और किसी भी प्रकार से दुखी, परेशान, निराश, हताश हैं, परमेश्वर का वचन कहता है वो इंतजार कर रहा है। एक विजय इंतजार कर रही है। उस पर भरोसा रखें, उस पर आशा रखें, उसकी ओर निहारें, उसकी ओर देखें, क्योंकि वो जयवंत से भी बढ़कर है। वो हमें जयवंत करेगा। कल हम पुनरुत्थान के दिन में निवास प्रवेश करेंगे। कल यीशु मसीह मृतकों में से जीवित हो जाएगा। लेकिन याद करें, ये समय, ये वक्त मेरे और आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। ये समय मेरे और आपके जीवन के लिए वो समय है जब मुझे मेडिटेट करना है, जब मुझे सोचना है, जब मुझे विचार करना है। उसके वचन को पढ़ें, उसके वचन को जानें, उसके वचन और उसकी प्रतिज्ञाओं पे भरोसा रखें, क्योंकि जिसने हमें मसीह यीशु में बुलाया है वो हम में वो हर एक भला कार्य जो उसने आरंभ किया है अंत तक बनाए रखेगा और हमें जयवंत से भी बढ़कर बनाएगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा, हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, बड़े आभारी हृदय के साथ आपके पास आते हैं। धन्यवाद देते हैं खुदावन इस वक्त के लिए, धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर क्रूस की मृत्यु और गाड़े जाने के बाद इस प्रभु शांत दिन के लिए, जिसमें आपने अपने लोगों को, अपने विश्वासियों को ये वक्त दे दिया ताकि वो अपने जीवन पे विचार कर सके, वो सोच सकें कि क्या उनका पुराना मनुष्यत्व मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया, ताकि वे यीशु मसीह के साथ नए जीवन की नई चाल के लिए पुनरुत्थित हो सके। हम प्रभु परमेश्वर इससे पहले कि पुनरुत्थान के उस उत्सव में शामिल हों, काश कि परमेश्वर हम आपके सम्मुख, आपकी उपस्थिति में अपने जीवन का मूल्यांकन कर सके। जो चीजें मुझे डरा रही हैं, जो चीजें मेरे लिए हताशा का कारण है, जो निराशा का कारण है, जो मुझको दुखित और परेशान कर रही है, काश कि परमेश्वर पिता होने दे, मैं उनमें जयवंत हो सकूं, मैं भरोसा रख सकूं कि इस मृत्यु के बाद, इस प्रभु क्रूस के बाद, इस यात्रा के बाद एक पुनरुत्थान का वो आनंद में वो विजयी दिन हमारा इंतजार कर रहा है। ये अंधकार छटेगा, ये दुख जाएगा, ये बीमारियां जाएंगी, ये संसार के ऊपर कोरोना महामारी का संकट खत्म होगा, क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं, जिसने कहा मैंने मौत को हरा दिया, और जिसने ये कहा मैं हमेशा हमेशा के लिए राजा हूं, और जो इस पूरे संसार पर अधिकार करता है उस पर नियंत्रण करता है। हर एक विश्वासी के लिए जो इस समय प्रभु आपके वचन को जिन्होंने सुना है, जो प्रभु आपके ओर कान लगाए हुए हैं, उनकी जो भी प्रार्थना है,
काश कि प्रभु परमेश्वर उनके जीवन से ये प्रभु साइलेंट सैटरडे खत्म हो सके, उनके जीवन का वो साइलेंट सैटरडे खत्म हो सके, उनकी बीमारियां जाती रहें, उनके दुख जाते रहें, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने पाए, उनकी अभिलाषाएं पूरी हो सके, उनकी मन की इच्छाएं यीशु के नाम में पूरी हों और मसीह की ओर से उन्हें प्रत्युत्तर मिल सके। अंतिम वाणी में उसने कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। वो संबंध जुड़ गया। काश कि परमेश्वर हमारा भी संबंध आपसे मजबूत हो सके, ताकि हमारी प्रार्थनाएं आपके सम्मुख ग्रहण योग्य हो और हम आप उस विजयी दिन के लिए हम आपका अनुग्रह चाहते हैं, ताकि प्रभु हम उसको आनंद के साथ उसमें सहभागी हों और आपकी विजय को महसूस कर सकें। धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ प्रार्थना उद्धार करता मसीह यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं।